कान्हा, तुम इस जगत के सेठ हो। आज तुमने मेरे परिवार की लाज बचा ली। आज तुम कृपा नहीं करते तो शायद हमारे कुल का विनाश हो जाता। कन्हैया कहते हैं कि आज मेरा देने का मन कर रहा है, जिसको जो मांगना है वो मुझसे मांग लो। तो ये सुनकर के वो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप कुछ मांगो। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूं। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। उसके बाद भीम से कहते हैं कि आप भी कुछ मांगिए। वो कहते हैं कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि उठते बैठते सोते जागते हर वक्त केवल आपके नाम का स्मरण रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब उसके बाद अर्जुन से कहते हैं पार्थ आप भी कुछ मांग लीजिए। कहते हैं कि देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे मन में आपके प्रति जो भाव है, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं, ये भाव हमेशा बना रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। उसके बाद सभी से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। उसके बाद द्रौपदी से कहते हैं कि सखी तुम भी कुछ मांगो। कहती है कान्हा, मैंने आपको अपना सखा माना है, आप मुझे सखी कहते हो, ये भाव हमेशा बना रहे। भगवान कहते हैं ठीक है। अब महाराज सभी अपने अनुसार कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ये सब दृश्य कुंती खड़े होकर देख रही हैं। कन्हैया कहते हैं बुआ सब मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांग लो। कुंती कहती है कान्हा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया कहते हैं अरे देने का मन है, कुछ तो मांगो। तो कुंती कहती है कि देखो मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो तुम हो, क्या मांगो। कन्हैया कहते हैं फिर भी कोशिश करो, कुछ चाहती हो तो बोल दो। तो कुंती सोच विचार करके कहती है ऐसी ही बात है तो मुझे ये वरदान दे दो कि मुझ पर दुख पे दुख आते रहे, मुझ पे संकट आते रहे। कन्हैया कहते अरे ओ बुआ ये कोई मांगने की चीज है, अरे दुख कौन मांगता है। तो कुंती कहती है कान्हा मुझे दुख चाहिए। अरे ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जिसमें तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारे नाम का स्मरण ना रहे। अरे उस दुख को तो अपने शीश पर धारण करती हूं, जिसमें कम से कम तुम्हारे नाम का स्मरण तो रहता है। ये सुनकर के श्री कृष्ण आवेश में आ गए, आंखों में आंसू आ गए हैं। कुंती कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये देना है तो दुख दे दो। सभी को भगवान अपने अनुसार जो वो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। इसके बाद अब जो पांडव हैं वो राजा बन गए हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि काम करता हूं, इन्हें मैं ज्ञान के उपदेश देता हूं। अब युधिष्ठिर जी को वही ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं जो उन्होंने गीता में अर्जुन को दिए थे। पर महाराज युधिष्ठिर जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन ने वो सुने थे तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना था, लेकिन युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण समझ गए हैं कि ये ऐसे नहीं समझने वाले, किसी और से समझवाना पड़ेगा।